हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिस्ट्री का पढ़ेंगे आज हम चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इट मींस नए साम्राज्य और राज्य। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में अरविंद क्या कह रहे हैं। अरविंद प्लेज अ किंग। अरविंद जो है क्या बना, राजा का रोल प्ले करेगा। तो अरविंद जो है ये बच्चा आपको जो ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये स्कूल में एक नाटक है, एक एक्ट है, उसको प्ले करेगा। ठीक है, उसको प्ले करने के लिए वो क्या करेगा, वो एक राजा की एक्टिंग करेगा, यानी राजा की भूमिका निभाएगा। राजा बनने के लिए उसको चूज किया गया, उसे चुना गया। तो उसने सोचा कि वो क्या पहनेगा, शाही वेशभूषा पहनेगा, मूछें बड़ी बड़ी रखेगा, मूछों पर दाव देगा, है ना। और सुंदर सी तलवार, जैसे तलवार कैसी बनाते हैं, नाटक जब करते हैं हम स्कूल में कोई एक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, किसी लकड़ी पर या कागज को लपेट लपेट कर तलवार बनाते हैं। ऐसी बहुत ही सुंदर सी तलवार, कागज से लिपटी हुई तलवार लेकर शान से पकड़कर चलेगा। तो अब जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी, उसे कितना सरप्राइज हुआ कि जब उसे बताया गया कि ये सब काम नहीं करना है कि तुम तलवार लेकर चलोगे, वो करोगे, बोले तुम्हें बैठकर सिर्फ वीणा बजानी है। आप बताओ, राजा कोई वीणा बजाएगा कि तलवार चलाएगा? तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, बोला मतलब राजा कैसा म्यूजिशियन के, एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद जो है वो सोचने लगा आश्चर्य से। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा? प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो प्रशस्तीज होती हैं ये क्या होता है ना, और ये हमें क्या बताती हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे अभी हमने अरविंद के बारे में पढ़ा कि वो राजा बनना चाह रहा था और सोच रहा था कि तलवार लेकर अच्छी वेशभूषा में स्टाइल से चलेगा, बहुत ही एटीट्यूड में होगा। लेकिन उसे पता चला कि ऐसा नहीं करना है। क्या करना है उसे तो एक वीणा बजानी है। तो वो सोचने लगा ऐसा कौन सा राजा है। तो अरविंद जो है कौन सा राजा बनने जा रहा था? वो बनने जा रहा था गुप्त वंश का, है ना। जो डायनेस्टी नोन एज गुप्ता, उस डायनेस्टी का, गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्त वंश का बहुत ही फेमस राजा कौन थे? वो समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की जो भूमिका निभाने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेखों से, उस पर लिखा हुआ है उनके बारे में, है ना। और इसकी रचना समुद्रगुप्त की, इन सब चीज की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे, मतलब पहले जो मंत्री वगैरह होते थे वो और भी एक्स्ट्रा उनके पास क्वालिफिकेशन होती थी, तो वो मंत्री थे, मंत्री होने के साथ साथ वो कवि भी थे। तो जो कवि थे उनका नाम था हरिसेन। उन्होंने काव्य के रूप में ये रचना की है, तो जो कि 1700 साल पहले उनके राज दरबार में थे, है ना। और ये पोयम जो है संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। और जो ये विशेष किस्म का अभिलेख है, यानी जो कविता रूपी वो किया जाता है, जिसमें प्रशंसा की जाती है, जिसमें राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति जो होता है वो एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। यानी प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन तो पहले भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। जब ये गुप्त वंश आया है ना, ये गुप्ता वंश के जैसे समुद्रगुप्त हैं, ये वंश जब आया तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब बहुत फेमस हो गई, इनका महत्व बहुत बढ़ गया। मतलब ये बहुत जरूरी हो गया कि जो भी राजा होगा उसके लिए प्रशस्तियां लिखी जाएंगी। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है।
तो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं? कवि ने इसमें राजा को क्या बताया है, मतलब उनके बारे में, जो हरिसेन जो कवि थे इनके दरबार में, उन्होंने क्या बताया कि राजा कैसे थे? राजा कैसे थे? राजा एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, मतलब इतने ताकतवर थे कि जिस भी युद्ध में वो खड़े हो जाए वो जीत ही जाते थे। विद्वान भी थे वो, तथा एक उत्कृष्ट कवि, यानी कि वो कवियों, मतलब बेस्ट पोएट जो होते थे, कवि जो होते थे, वो उनमें वो गुण भी थी। तो इस तरह से उनकी क्या की गई, बहुत उनको प्रेज किया गया, प्रशंसा की गई। यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के यानी भगवान के बराबर भी बताया गया। उन कवियों ने इनको भगवान के बराबर दर्जा दिया कि एक तरह से लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। प्रशस्ति में क्या थे? लंबे लंबे वाक्य दिए गए, लंबे लंबे सेंटेंस बनाए गए थे, जो कि एक थोड़ा सा इसमें दिया गया है उनके राजा के बारे में। आपको ये थोड़ा सा पार्ट दिया गया है कि किस तरह से लंबे सेंटेंस थे। जैसे समुद्रगुप्त द वॉरियर, यानी वो कैसे थे? एक योद्धा थे। कैसे योद्धा थे? जिनका शरीर है ना, whose body was most charming, जिनका जो शरीर था, बॉडी थी, वो युद्ध मैदान में कैसे थी? कुठारों से, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण कैसी दिखती थी? बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही सुंदर दिखती थी। मतलब कितने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने किसी भी हथियार के घाव को, मतलब हर तरह के हथियार के घाव उनके शरीर पर लगे हुए थे, तो भी वो इतने चार्मिंग लगते थे। मतलब उनको देख के ये बता सकते थे कि हाँ, ये बहुत बड़े योद्धा है। अब है आपका इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक मैप है ना। अब इस मैप को हम देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैप में क्या है? आपको ये दिया गया है मैप नंबर 7, क्लियर। अब इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है मैप। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई पिक्चर तो है हरे रंग से रंगी गई है ना। तो ये क्या है? पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम के साथ लाल बिंदु भी हैं। अब ये देखो, ये तो हो गया हरा, ग्रीन कलर, ठीक। ये कन्नौज, प्रयाग और ये सारी, ये एरिया हो गया ग्रीन कलर। ये रेड रेड पॉइंट दिए हुए हैं आपको, आप बुक ओपन कीजिए, उसमें देखिए, है ना। ये समुद्र तट के साथ साथ एक लाइन से ये क्या है? रेड कलर के बिंदु दिख रहे हैं। उसी तरह कुछ बैंगनी कलर के भी क्षेत्र हैं, है ना। ये जो एरिया है बैंगनी कलर का है, ये एरिया ब्लू कलर का है। इस तरह से ये, अब इस पिक्चर से हम पता लगा सकते हैं। ये कैसे पता लगी हमको? प्रशस्तियों से। प्रशस्तियों से हम जानकारी, इस चीज की जानकारी मिली कि किस राज्य को कौन कौन से राजा ने कब कब कैसे क्या किया, है ना। तो उन जानकारियों के आधार पर ये बनाया गया है। हरिसेन जो थे कवि समुद्रगुप्त के राज दरबार में, उन्होंने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के साथ उनके संबंध कैसे थे, ये अपनी प्रशस्तियों में उन्होंने बताया है। तो सबसे पहला है जो इस मैप में ग्रीन कलर का ये एरिया जो है, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है आपका कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है, ये मथुरा वगैरह यहाँ तक, ये जो ग्रीन एरिया है, ये हरे रंग का क्षेत्र जो है वो किसका था? आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्होंने समुद्रगुप्त, ठीक है, जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त ने यहाँ के जो 9 शासक थे, 9 राजा थे, उनको हराकर अपने राज्य में मिला लिया था।
नेक्स्ट है इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए क्या यूज किया गया, ये रेड डॉट जो यूज किए गए हैं, है ना। इन सब ने हार जाने पर, जब हार गए समुद्रगुप्त से, तो इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। और समुद्रगुप्त ने, जब इन लोगों ने समर्पण कर दिया, उसके अंडर में आ गए, तो समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें क्या कर दिया, शासन वापस कर दिया, और उन जैसा वो कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए करने के लिए वो तैयार थे, तो उसने दोबारा से उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अब है पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा, जो ये बैगनी कलर का है, ये वाला पार्ट है ना। ये जो पार्ट है, ये बैंगनी कलर का ये जो पार्ट है आपका, ये ऊपर का ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा, ये किस कलर से बना है आपका, बैंगनी रंग के रंग से, पिंक कलर, बैंगनी कलर जिसको कहते हैं, उससे बनाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, ठीक है, ये सारी चीजें, और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ जो हैं ये इसमें आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। हमने पहले पढ़ा चाइना से आते हैं, चाइना से जगह आती है ना, बाहर से लोग आते हैं, वहां से इनके लिए उपहार लाते थे, और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, किसके, समुद्रगुप्त के। अब बाहरी इलाका आया। ये जो बाहरी इलाके के शासक, जिसको नीले रंग से रंगा गया है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा लगता है कि कुषाण या शक वंश के रहे होंगे। ये कौन थे, कुषाण या शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका, देखो नीचे का पार्ट भी इसमें ब्लू कलर से दिया गया है, ये श्रीलंका जो है ये भी एरिया आता है। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया, जिससे कि उनका राज्य जो है, मतलब उनके साथ मित्रता बनी रहे। इस वजह से इन लोगों ने ये क्या किया, इस तरह से समुद्रगुप्त के साथ अपने रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए इन लोगों ने अपनी पुत्रियों का विवाह इधर किया। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।